Assalamu alaikum, I'm Sami Khan. Please download the Hum TV app and watch the dramas on the go as you wish. मुझे आपकी खुशियों में रुकावट नहीं बनना चाहिए। और अरसल, अब आपको सारी तवज्जो मिशेल को देनी चाहिए, क्योंकि इस हालत में वो और भी ज्यादा सेंसिटिव हो गई है। वो हातिमा ने जिससे निम्रा की शादी की थी, उसने गोली मार दी। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ आंटी, सब खैरियत तो है? हाँ, मैं वो अस्पताल जा रही थी, रास्ते में गाड़ी खराब हो गई, अभी मैंने दूसरी गाड़ी मंगवाई है। हाँ आंटी, मुझे पता चला। दादी भी काफी परेशान है। कैसी है वो? बहुत तकलीफ में है वो। रीढ़ की हड्डी के बहुत करीब गोली लगी है उससे। मैं तो घर आई थी चेकबुक लेने। आज़र प्लीज तुम भी उसके लिए दुआ करना ना। मुझे पता है मुझे ये कहना नहीं चाहिए, मगर अरे आंटी, इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन यकीन जानिए मुझे बड़ा अफसोस हुआ ये खबर सुनकर। वो बंदा पकड़ा तो गया ना? हाँ। आंटी, अगर आपको एतराज ना हो तो मैं आपको हॉस्पिटल छोड़ दूं? हाँ, ये ठीक है, तो मुझे छोड़ दो, ड्राइवर वहीं गाड़ी ले आए, ठीक है? नहीं नहीं शाहिदा बाजी, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल हमें खुद थोड़ी देर पहले ही पता चला है, और जब तक टेस्ट वगैरह नहीं हो जाते मैंने मुनासिब नहीं समझा कि मैं आपसे जिक्र करूं। चलो माफ किया। शिजा, तुम मशल की तरह कब खुशखबरी सुनाओगी? इंशाल्लाह इंशाल्लाह मेरी दोनों बहुओं की गोद भरेगी। बस एक हमारी अम्मा है जिनके दिल में ये अरमान नहीं जागता। वो एक्चुअली मैं अपना मोबाइल रूम में भूल आई हूँ। अम्मी कॉल कर रही होंगी। जाओ जाओ बेटा, वैसे ही बहाने तुम्हें बर वक्त सूझते हैं। मैं भी बस आता हूँ। अरे शाहिदा बाजी, आप कहाँ जा रही हैं? दोनों मियाँ बीवी कोई पर्सनल बातें करने गए होंगे, आप बैठे। अरे मैं तो बैठे बैठे थक गई थी, इसलिए मैं खड़ी हुई हूँ। बैठे आप। मैं जरा चाय का बोलती हूँ। अरे चाय के साथ कुछ लवाजमात भी ले आना। जी अच्छा। आप यहाँ क्यों आ गए? शाहिदा पप्पू क्या सोचेंगी? वो जो सोच रही हैं वो तुम्हारे सामने है। अच्छा, अभी आप जाएं यहाँ से। यार, तुम हमेशा जाने की बात क्यों करती हो? अभी तो मिशेल भी नहीं है। जब तक शाहिदा पप्पू है वो नीचे नहीं आने वाली। शाहिदा पप्पू? ऐसी हंसती रहा करो, बहुत खूबसूरत लगती है। तो पता नहीं ये माँ बेटा हर दूसरे हफ्ते क्यों यहाँ आकर बैठ जाते हैं। अरसल क्यों इतनी देर से बैठे हुए हैं? ये मुझे क्या होता जा रहा है?
अरसल के लिए इतनी जुनूनी तो मैं कभी भी नहीं थी, और अब चंद लम्हे दोनों को एक साथ बैठा नहीं देख सकती। ना हर्ट करती हूँ मैं शिजा को। कोई और वक्त होता तो इतनी बड़ी ये खुशी मैं और शिजा मिलकर खूब सेलिब्रेट करते, लेकिन अब मेरा दिल चाह रहा है कि बस शिजा यहाँ से चली जाए। मैं अरसल के बच्चे की माँ बनने जा रही हूँ, उन्हें मेरी बात मानना होगी। शिजा तुम भी इस कैद से रिहा हो जाओगी जिसमें सिवाय अज़ियत के तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं। मिशेल से फिर खटपट हुई है? मम्मी, जब से उसे माँ बनने की खबर मिली है, बस उसकी एक ही रट है कि वो शिजा की मौजूदगी में टेंस रहेगी। 1 हफ्ता हो चुका है इस बहस को चलते हुए। बेटा, ये टेंशन माँ और बच्चे दोनों के लिए ठीक नहीं है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि इस मसले का हल क्या है। जब मैं उससे कहता हूँ कि वो अपनी मम्मा की तरफ जाकर ये दिन गुजारे, तो वो उस पर भी राजी नहीं। राबिया भी उम्रे पे गई हुई है, नहीं तो शिजा कुछ दिन उनके घर जाके ठहराती। मम्मी, मैंने सोचा है कि जब राबिया आंटी उम्र से वापस आ जाए तो शिजा कुछ अरसे के लिए वहां शिफ्ट हो जाए। शिजा खुद भी यही चाह रही है। बेटा, शिजा ने हर मुमकिन कोशिश की है, लेकिन मिशेल के दिल में जैसे उसकी नफरत की जड़ ही बैठ गई है। मम्मी, वो चाहती है कि मैं शिजा को हमेशा के लिए छोड़ दूं, लेकिन उसे ये नहीं मालूम कि वो शिजा की वजह से ही मेरी जिंदगी में है। पता नहीं अरसल इस कहानी का क्या अंजाम होगा। ये बताओ मिशेल, ये मुझे सुबह सुबह इस तरह से फोन करके क्यों बुलाया? बस ऐसे ही आपकी गोद में सर रख के लेटने को दिल कर रहा था। और इतनी सुबह कहाँ है? 11 बज गए। तुम्हारे बाबा परेशान हो रहे थे कि शायद तुम्हारी तबीयत ना खराब हो। मैंने उन्हें फोन करके इत्मीनान दिला दिया था, और ऑफिस से वापसी पे वो इधर ही आएंगे। मिशेल, अब मुझे ठीक ठीक बताओ कि असल बात क्या है। तुमने कभी पहले मुझे इस तरह से नहीं बुलाया। मामा, सच बताऊं तो मेरे और अरसल के बीच में टेंशन चल रही है। कैसी टेंशन? जरूर इसकी वजह शिजा ही होगी। तो और क्या मामा, अरसल तलाक ही नहीं दे रहे शिजा को। ये शादी मैंने करवाई थी ना, तो मैं ही इसे खत्म करवाना चाह रही हूँ। फिर क्यों है एतराज अरसल को इसमें? मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है मिशेल, लेकिन तुम्हारी आंखों पर तो जैसे अरसल की मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई है। तो इसमें बुरी बात क्या है? ऑफिस में आकर मेरा पहला काम तुमसे फोन पर बात करना ही तो है। इसमें बुरी बात यह है कि ये आपके ऑफिस के काम के साथ बेईमानी है। नहीं, बल्कि इसमें ऑफिस का फायदा है। तुमसे बात करके माइंड इस कदर फ्रेश हो जाता है कि घंटों का काम यूं मिनटों में हो जाता है। पता है, अस्मा चची आई हुई है। अभी मुझे वो बाहर स्टेयर्स पर मिली थी। मैंने सलाम का जवाब भी नहीं दिया, बस ऐसे ही चली गई। अभी तुमने उनके साथ जाने की हामी भर ली होती ना, तो मिशेल से भी ज्यादा लाड़ उठा रही होती तुम्हारे। अम्मी का भी अचानक उम्रे पे जाना पता नहीं कैसे हो गया। असल में शैला खाला की कंपनी मिस नहीं करना चाहती थी, वरना इस वक्त मुझे अम्मी की जरूरत बहुत महसूस हो रही है। मैं हूं ना तुम्हारे लिए। शिजा सिचुएशन में तुमने खुद अपने आप को डाला है, और देख लो क्या हासिल हुआ। अम्मी को भी यही शिकायत है, लेकिन अरसल, अगर मेरी वजह से मिशेल की जिंदगी बर्बाद हो जाती या उसे कुछ हो जाता तो फिर मैं भी जीते जी मर जाती। खैर, अब बच्चे की इस दुनिया में आने तक मैं कोई रिस्क नहीं लूंगा। मिशेल और बच्चे दोनों के लिए खतरनाक है, लेकिन फिर मिशेल को हर हाल में कॉम्प्रोमाइज करना होगा
और हाँ, एक बात और, क्या? अपना केस मजबूत करने के लिए तुम्हें भी मिशेल के नक्शे कदम पर चलना होगा। क्या मतलब? भाई, मम्मी को दादी बनाने का फर्ज तुम्हें भी अदा करना है। तो कॉल इनकी कि मिशेल को भी मजबूरन हालात से समझौता करना पड़ेगा। तो आपका क्या मतलब है कि अरसल तलाक देना ही नहीं चाहते शिजा को? मामा वो नजमा आंटी की वजह से मजबूर है। बेटा, नजमा तो सिर्फ एक बहाना है। विशाल, तुम इतनी बेवकूफ क्यों बन रही हो? बीवियां तो इस मामले में इतनी तेज होती हैं। शौहरों की नजरें पहचानना उनके लिए कोई मुश्किल बात नहीं होती। और तुम शायद कबूतर की तरह आंखें बंद करके ये समझती हो कि सब ठीक है। हाँ, शायद मुझे अपने आप को धोखे में रखना आ गया है। और सच बताऊं तो शिजा से भी नफरत की असल वजह यही है कि अरसल उसे चाहने लगे। लेकिन मामा, उनकी चाहत मेरे लिए कम नहीं हुई है, वरना वो अब तक कोई फैसला ले चुके होते। शिजा आहिस्ता आहिस्ता अरसल को तुमसे दूर कर देगी। और अब तक न जाने वो कितनी कोशिशें कर चुकी होगी तुम्हें उसकी जिंदगी से अलग करने के लिए। शिजा की आंखों में, उसके चेहरे पे अब मेरे हारिस का अक्स, उसका दुख नजर नहीं आता। शिजा, जी आंटी, आइए। तुम भी सोचती होगी आंटी हर वक्त नाज़िल हो जाती हैं। अरे नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है। बेटा, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी थी। जी कहिए। बेटा, तुम्हें तो पता ही होगा कि अस्मा की सवारी सुबह से यहाँ आई हुई है। मुझसे ज़्यादा किसको पता होगा? बेटा, कभी ऐसे लोगों की बातों से हर्ट नहीं होना चाहिए जिनके दिल कीना, बुग़्ज़ और नफरत से लबरेज होते हैं। ये सिर्फ वही दे सकते हैं ना जो उनके पास है। आंटी सच, आप और आपकी बातों से मुझे बहुत ढारस मिलती है। शिजा, तुम खुद इतनी अच्छी हो। तुम्हारी जगह कोई और लड़की होती ना बेटा, तो अरसल की मोहब्बत का भरपूर फ़ायदा उठा चुकी होती। अच्छा, मेरी बात सुनो, आज तुम अपने कमरे से बाहर मत निकलना। मैं जानती हूँ अस्मा तंज के बहुत सारे तीर अपनी कमान में रख कर लाई हैं। और लेकिन आंटी, इस तरह तो वो और खफा हो जाएंगी। भाई, वो तो वैसे ही खफा रहती हैं। तुम्हारे पास राबिया के घर की चाबी है ना, तुम खामोशी से वहाँ चली जाओ। मैं अरसल को कॉल करके कह देती हूँ कि ऑफिस से तुम्हारे पास सीधा चला आए। लेकिन आंटी। बेटा, लेकिन कुछ नहीं, तुम खामोशी से चली जाओ, मैं सब संभाल लूंगी। प्लीज। देखो मिशेल, अरसल बहुत अच्छी तरह से जानता है कि आजकल तुम्हें हर किस्म की ज़हनी परेशानी और टेंशन से दूर रखना है। बल्कि नजमा भी अच्छी तरह से जानती है। मैं आपका मतलब समझ रही हूँ मामा। समझती हो लेकिन अमल नहीं करती हो। एक हफ्ते से तुम्हारे और अरसल के दरमियान में जो टेंशन चल रही है, आखिर अरसल को उसका कोई रिजल्ट भी तो मिलना चाहिए ना। तुम आज अपनी तबीयत को इतना खराब शो करोगी कि अरसल और नजमा के हाथों के तोते उड़ जाएं। अरे भाई, अरसल के पैदा होने के बाद अब जाकर तो उनके यहाँ एक और बच्चा आ रहा है। ठीक है मामा, मैं ऐसा ही करूंगी। लेकिन
चाहे कुछ भी हो जाए, मैं फिर भी नहीं चाहूंगी कि शिजा इस घर से जाने के बाद तन्हा और बेरंग जिंदगी गुजारे। प्लीज मुझे अपनी गलती का अजाला करने दीजिएगा। फिलहाल तुम अपनी शादी को बचाने का सोचो, बात की बात में देखी जाएगी। बाजी, बेगम से भी नीचे बुला रहे हैं, खाना लगाओ। जी अब्दुल ने बताओ, हम आ रहे हैं। अगर बात निकल ही चुकी है तो मैं भी एक बात क्लियर कर दूं कि जब तक मेरा पोता या पोती इस दुनिया में नहीं आते, मैं भी अरसल को कोई फैसला नहीं लेने दूंगी। शिजा को हमेशा आपसे एक तसल्ली, एक ढारस महसूस होती थी, लेकिन आज आपने बिना सोचे समझे अपनी बातों से इसका मान तोड़ दिया। तुम्हारी तरह शिजा भी उसकी बीवी है। ओ प्लीज आंटी, मेरे साथ उसको कंपेयर मत करें। अरसल और उसका बंधन जबरदस्ती का है, जो बहुत जल्दी खत्म होने वाला है।